हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम सिकंदर का आक्रमण जो कि उन्होंने भारत पर किया था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। सिकंदर का आक्रमण जिस समय उत्तरी भारत में मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, भारत का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य सदैव एक दूसरे से संघर्षरत थे। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा सिकंदर, जो कि दुनिया के शासक फिलिप का पुत्र और अरस्तु का शिष्य था, उसने उठाया और 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था उसे विश्व विजेता बनना था, उसे धन प्राप्ति की इच्छा थी, नए प्रदेशों की जानकारी जानना चाहता था और कुछ भारतीय शासकों के सहयोग का आश्वासन। ये सारी चीजें थी जिसे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिए थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की तरफ बढ़ा और वहाँ के शासकों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध यानी कि वित्सता का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। पोरस के साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे वापस कर दिया और दोनों दोस्त बन गए। ब्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इनकार करने के बहुत सारे कारण थे। नंदों की विशाल सेना, सीमांत प्रदेश की कष्टदायक जलवायु, घर लौटने की व्याग्रता आदि। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग पाटल से सिकंदर की वापसी यात्रा शुरू हुई और वह बेबीलोन यानी कि जो आज के समय में बगदाद है पहुंचने पर अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया और मात्र 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण से जो प्रभाव पड़े वे निम्न है। भारत में अनेक यवन और यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई। भारत तथा यूनान के मध्य एक जल मार्ग एवं 3 स्थल मार्ग खुलने से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ। जल मार्गों की खोज से पश्चिम एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य की वृद्धि हुई। भारत व रोमन संस्कृतियों के मिलन से गांधार में विद्वानों का समागम हुआ। सिकंदर के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। सीमांत प्रदेश के राज्य इतने कमजोर हो गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें आसानी से अपने अधिकार में लेकर भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की। और सिकंदर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर फिलिप मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम विस्तृता का युद्ध जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पास पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई। सिकंदर का जल सेनापति नियालप्रस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया गया है। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया और उनकी मृत्यु 323
ये सीतापुर में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।